तो चैप्टर 5 एडमिशन सेकेंड सम पहुंचे, मतलब सम नंबर अपना सम नंबर 9। नाम मुझे सिर्फ मेंशन करवा दो, क्या नाम है? आस्था, आना, सोनू। आस्था, आना, सोनू, 3 पार्टनर है। सोनू नया पार्टनर होते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनू ऑन द डेट 1/4/17। क्लियर? अपना जो रूल है बेसिक, स्टार्टिंग से एडमिशन में एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देते रहना। क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, पहले वो चेक कर लो। ओल्ड नहीं दिया तो क्या लेंगे? 1:1 लेंगे। आस्था, आहना और सोन। न्यू रेशियो क्या है? 4:3:3। डन। अब ध्यान दे बेटा, ओल्ड न्यू टिक कर देते, जब काम आएगा तब अपने आगे देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Sumo will bring 80,000 as her capital and 7,200 as her share of goodwill in cash. सेम जो आगे किया था वही, कि सोनू कैपिटल लेके आ रही है। तो ऋषि बेटा कैपिटल की 2 एंट्री कहाँ करते हैं? सोनू न्यू कैपिटल लेके आई कैश में, 2 एंट्री कहाँ करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेगा क्या? कैश, कैश अकाउंट। सोनू में कितना? 80,000. 80। और दूसरी एंट्री बेटा कैश बैंक में डेबिट, सोनूस कैपिटल अकाउंट कितना? 80,000। डन। ओके, लास्ट बेटा नितिन, अब सेकंड एंट्री बता बेटा, क्या लेके आया वो उसे? और गुडविल लेके आया 7 कैश में लेके आया है। यस, तो वो गुडविल किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर मतलब आस्था है ना। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? जिसके लिए मुझे सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढते अभी चलो सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू शेयर। तो पहले आस्था का फाइन करते हैं। 1/2 माइनस 4/10। 10 2 जा, 10 1 जा, 2 4 जा, कितना आएगा? 2/20। वेरी गुड बेटा। आना 0.20 वाला, वेरी गुड। 1/2 माइनस 3/10। 1/2 और 3/10। 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 2 3 जा 4/, दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या मिला? 2:4। जिसको स्मॉल करना हो तो किस में कन्वर्ट कर जा सकता है? 1:2 में कन्वर्ट कर दिया अपने ने। डन। अब ज्योतिल एंट्री क्या थी वापस याद दिला तो बेटा, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है तो किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर को, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहां पे लिखे गुडविल
कितना 7200 लेके आया था ना वो, तो डिस्ट्रीब्यूट करो 20 और दूसरी एंट्री कैश बैंक में डेबिट साइड डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुडविल अकाउंट 7200 डन। पहला एडजस्टमेंट डन सबको, कंप्लीट। नेक्स्ट। Goodwill is to be valued at rupees 40,000. ओके, अब देखो यहां से न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब स्टोरी में याद क्या रखना है आपको कि कभी भी सम के अंदर फर्म की न्यू गुडविल दे दियो। ये किसी गुडविल है, किसी पार्टनर की है? नहीं, ये किसी गुडविल है फर्म की। तो फर्म की पूरी गुडविल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वो लेना देना है कि न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसकी गुडविल कितनी होनी चाहिए। तो मेरे पास अभी दिया गया है क्या, फर्म गुडविल मुझे 40,000 दी हुई है। तो मैं सिर्फ चेक करूंगा कि अपने नए भाई साहब कौन आ रहा है, सोनू। तो एक्चुअली उसकी गुडविल कितनी थी, उसको लानी कितनी थी, तो मैं फाइंड करूंगा सोनूज गुडविल 40,000 है टोटल गुडविल। सोनू भाई का हिस्सा कितना है, 3/10 कितना हुआ, 12,000 लाना था सोनू की गुडविल। उसका हिस्सा कितना, ये 40,000 में से सोनू का हिस्सा कितना था, 12,000 गुडविल का था। तो एक्चुअली में उसको गुडविल लाना कितना था, 12,000 लाना चाहिए था उसको, पर वो लाया कितना है, तो माइनस कैश वो 7200 ला दिया और 4800 पेंडिंग है। तो मैंने बताया था गुडविल दो तरीके से लाए जाते हैं, एक कैश में, एक कैश में नहीं मतलब पेंडिंग। तो टोटल उसको 12 लाना था, 12 में से 7,200 ला दिया, बाकी और लाना बाकी है कितना, 400। तो उसकी भी मैंने एंट्री आपको बताया था कि अगर वो कैश में नहीं होता तो जिसको मिलता है क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। तो अभी ये जो एंट्री है ये गुडविल की, मैं लिखूंगा यहाँ पे, इन दोनों को मिलेगा सेम, 4800 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेम सेक्रीफाइस रेशियो में। वन 600। नाम किसका लिखूंगा, सोनूस कैपिटल। जिसको मिलता है वो क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। 1600 एंड 3200। इधर लिखूंगा आस्था आना कैपिटल, ठीक, आस्थास कैपिटल, आनास कैपिटल, ठीक है, 1600 300। जिसको मिलता है क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। जो फॉर्मेट में अपने ने याद किया था, क्या याद किया था अपने फॉर्मेट के अंदर, मेन फॉर्मेट के अंदर अपने याद क्या किया था, जो मेन चीज क्या थी अपनी, दो टाइप की गुडविल होती है, एक कैश और एक क्या, तो कैश में नहीं। तो पहले 7200 तो कैश में बोल दिया था कि दिया, तो एक एंट्री 2400 4800 सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो तो मैंने यहाँ पे कर दिया। दूसरी एंट्री गुडविल की यहाँ पे लिख दी, बट बाद में मुझे फॉर्म की गुडविल दे दी। अगर फॉर्म की गुडविल दिया हो तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल कितनी है। तो मैंने चेक किया कि टोटल गुडविल 40,000 है, उसमें से सोनू का हिस्सा 3/10 है, तो 12,000 उसका हिस्सा बन रहा था। तो एक्चुअली में उसको लाना कितना था, 12,000। उसमें से उसने 7,200 कैश में ला दिया, तो बाकी कितना बचा और 4800। तो अब वो 4800 बाकी बचा, वो कैश वाला है नहीं, इसे जो कैश वाला नहीं है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं अपने, एक यहाँ पे डेबिट, जिसको मिलता है इस तरफ क्रेडिट साइड, जो देता है वो डेबिट। तो ये अपना जो अपने ने एंट्री समझी थी, जो कैश वाली और कैश नहीं वाली, इसमें दोनों ही आ गई ये वाले सम में। कंप्लीट, डन। अब नेक्स्ट
अब देखो, वर्कमैन कंपैरिजन रिजर्व की एंट्री फिक्स माइंड में बिठाना हर एक सम में, भले वो एडमिशन हो रिटायरमेंट में, जब भी एडजस्टमेंट में दिया हो कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट पहले लिख देने का लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपैरिजन रिजर्व। कहां पे दिया हो तो एडजस्टमेंट में दिया हो तो लायबिलिटी साइड पहले लिख ही देने का, जितनी अमाउंट दी हो एडजस्टमेंट में वो कितना 3200 लिख देना रहेगा लायबिलिटी साइड, डायरेक्ट लिख ही देने का इधर। उसके बाद चेक करने का, भाई अपने पास पहले बैलेंस शीट में पड़ा था कुछ वर्कमैन कंपैरिजन रिजर्व, तो कितना था अपने पास 4800 था, मैंने उसमें से यूज कितना कर लिया, बचेगा मेरे पास कितना बचेगा 1600 बच रहे हैं मेरे पास। पैसे पैसे कितने बच रहे हैं 1600, कौन लेके जाएंगे ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर बचता है तो कहां लिख देंगे, यहां पे लिख दूंगा मैं वर्कमैन कंपैरिजन रिजर्व 1600 बचे और दो पार्टनर 800 लेके चले गए। इन केस हर बार ऐसा भी नहीं कि पैसा बचे, मान लो ऐसा होता कि यहां पे 3200 दिए हुए तो मैंने डायरेक्ट लायबिलिटी से लिख दिया, और ऊपर मैंने चेक किया अंदर 3000 दिए होते तो लायबिलिटी कितनी बढ़ गई 200, लायबिलिटी बढ़ जाती तो मैं रिवोल्यूशन डेबिट साइड लिखता, वर्कमैन कंपैरिजन 200 बढ़ गया, पैसे तो बचे ही नहीं मेरे पास। समझ में आ रहा है, अगर पैसे बचते हैं तो पार्टनर लेके जाएगा, अगर पैसे नहीं बचते लॉस हुआ तो रिवोल्यूशन में डेबिट साइड लॉस की एंट्री कर दूंगा मैं। अभी क्या हुआ, अपने पास कितना पड़ा था 4800 बचे, उसमें से अपने ने कितना यूज किया, कितने बचे, तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। डन, याद रहेगा। नेक्स्ट, Ahana will take over investment at 19,200. ओके गुड, अच्छे से पहले इन्वेस्टमेंट अंदर ढूंढो, ये पूरी एंट्री ध्यान से समझना। 20,000 इन्वेस्टमेंट अंदर दिया हुआ है 20,000 लिख देते हैं। अब अपना इन्वेस्टमेंट लेके कौन चला गया, कितने में, 19,500 तो वैल्यू कितनी कम हुई 800 कम 800 कम हुई, डिक्रीज हुआ 19,200 बचा, उतने में आहना आई और 19,200 में लेके चली गई, तो बाहर कुछ बचा नहीं, आहना लेके जा रही है, असेट से डेबिट साइड लिखूंगा क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और आहना में कितना लिखूंगा 19,200। कौन लेके गया, आहना लेके गई ना, तो आहना में 19,200 इस तरफ मैं लिख दूंगा। अब कुछ नुकसान भी हुआ है अपने को, 800 वैल्यू डिक्रीज हुई, 20,000 का था, 800 नुकसानी में लॉस में, तो किस तरफ लिखेंगे, रिवोल्यूशन में डेबिट साइड लिख देते, लॉस ही हुआ है डेबिट से लिख देते। बट चेक करना है अपने को एक बार कि मेरे पास कोई रिजर्व तो नहीं है ना। अपने रिजर्व क्यों इकट्ठा करते हैं कि होने वाले फ्यूचर में लॉस को रिकवर करने के लिए, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए लॉस को रिजर्व करने के लिए कुछ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 100 है, तो अंदर ऊपर मेरे पास दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे पास 1600 पड़े हुए, 1600 पड़े हुए ना, मुझे लॉस कितने का हुआ, तो वो तो मेरा रिकवर हो गया, और भी पैसे बचे मेरे पास, कितने पैसे बचे तो क्या करने का, ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे, तो हाँ ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कितना 400 ये वाले 800 में डिस्ट्रीब्यूट किए, ये वाले डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं, अपने पास 1600 इन्वेस्टमेंट के पड़े हुए थे, उसमें से मैंने 800 जो लॉस हो रहा था वो क्या कर लिया, माइनस कर दिया, अभी भी मेरे पास 800 बचे, इसलिए ओल्ड पार्टनर अपने न्यू ओल्ड रेशियो में लेके गए 1:1 में। क्लियर, डन, कंप्लीट, समझ में आया। वापस से
ये इन्वेस्टमेंट वाला पूरा टॉपिक वापस समझो बेटा। इन्वेस्टमेंट बुक के अंदर कितना दिया था, 20,000 दिया गया था, और आहना ने कहा भाई मैं लेके जा रहा हूँ 19,200 में, तो मुझे तो 800 का लॉस हो गया, बिजनेस को 800 का लॉस हो गया, 19,200 का, 19,200 में आना लेके चली गई, बाहर हो गया डैश। अब इन दोनों की एंट्री डिक्रीज की भी और आना की एंट्री करनी पड़ेगी, तो आना 19,200 में लेके गई, तो उसका एंट्री तो यहाँ पे हो गई सीधी डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट आना में 19,200 लेके चले गए घर। अब जो 800 का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो मैं अंदर कुछ दिया नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर डेबिट साइड लिख देता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 800 लिख देता सीधा डेबिट साइड, लॉस होता तो। बट अपने को देखने का एक बार, मेरे पास कोई रिजर्व तो ऐसा नहीं है जो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंस या लॉस को रिकवर करने के लिए पास रिजर्व था। रिजर्व काम ही क्या आता है, लॉस को रिकवर करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे पास पड़ा था 1600। कितने पड़ते, 1600। तो ये 800 जो लॉस हुआ मैंने रिकवर कर लिया, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री आई नहीं, क्योंकि मेरा लॉस क्या हो गया, रिकवर हो गया। और भी मेरे पास पैसे बचे, कितने बचे, तो ओल्ड पार्टनर लेके चले गए, पैसे बचे तो लाओ। क्लियर, यहां तक डन। अब ये जो एंट्री अपने करो ना, बाद में जो बाकी सब एंट्री करेंगे तब वापस ये एंट्री करने वाले नहीं, वो सबका यूज हो गया। नेक्स्ट, Not interest on investment, rupees 2,400 is not recorded. ओके, अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इसका कुछ लेना, इन्वेस्टमेंट को लेना देना है ही नहीं, तो उसको अलग ही समझो। अकर्ड का मतलब होता है रिसीवेबल, मिलना बाकी है, उसको अलग वर्ड में दिया गया है अकर्ड। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, रिसीवेबल मिलना बाकी है। अब इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, फायदा है नुकसान, फायदा हुआ ना, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो फायदा हो रहा है तो किस टाइप लिखेंगे, यहां पे क्रेडिट साइड, रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 2400। मिलना बाकी है तो अपना असेट्स, रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400। डन, कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट, Accepted bills payable of 2,000, this was drawn by creditors, this not recorded. अब ये एडजस्टमेंट को समझने से पहले आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर का दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो किसको पता है दोनों का डिफरेंस बताओ, कि क्रेडिटर्स क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। एनीवन, दोनों लायबिलिटी है सर, हाँ वो तो सबको पता है, लायबिलिटी है, बरोबर है। पैसा लेवाना बाकी हो, लेवाना बाकी हो, लेवाना बाकी है। ओके वेरी गुड। क्रेडिटर्स का मतलब क्या, जिसको पैसे देना बाकी। ओके, बिल्स पेबल का मतलब क्या, तो फिर यस, दोनों को पैसे तो देने ही है, दोनों लायबिलिटी है, बट एक में डॉक्यूमेंट है, रिटर्न प्रूफ है, कौन सा, बिल्स पेबल, और एक ओरल है कि इसको पैसे देने बाकी है। एक में लीगल है, एक में नॉर्मली कहा गया है कि क्रेडिट्स को पे करना बाकी है। तो इन दोनों में फर्क होता है। जो बिल्स पेबल होता है वो उसको मैच्योरिटी डेट पे पैसे पे करना ही पड़ता है, और क्रेडिटर्स में थोड़ा आगे पीछे चलेगा। तो एक हुआ क्या है यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, हुआ क्या है कि जो एक क्रेडिटर्स था अपने ने उसमें उसको अपने लिख के दे दिया था कि उसको पैसे देने हैं, वो अब वो क्रेडिटर्स में से किस में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्स पेबल में, बट उसकी एंट्री करना रह गया। क्वेश्चन में हुआ क्या कि जो पहले क्रेडिटर्स था अब वो क्या बन चुका है, जिसकी एंट्री करना अपने रह गया। तो क्रेडिटर्स में से क्या करूंगा, बिल्स पेबल में क्या करूंगा, दैट्स इट। समझ में आया ट्रांजेक्शन क्या है, एंट्री क्या है, समझ में आ गया कि पहले वो क्रेडिटर्स था जिसको अपने रिटर्न में लिख के दे दिया, वो बिल्स पेबल बन चुका है जिसकी एंट्री करना बाकी है। तो पहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों लिखेंगे, दोनों किस तरफ आते हैं, लायबिलिटी साइड। और बिल्स पेबल 6000, कितना अमाउंट बताया हुआ है,
2000. यहाँ पे माइनस डिक्रीज 2000, बाहर 10,000, यहाँ पे प्लस इंक्रीज 2000, 8,000। दूसरी कोई एंट्री होगी नहीं, क्यों? दोनों ही एंट्री अंदर अंदर खत्म हो गई। जो दोनों में चेंज आना चाहिए था, दो एंट्री हो गई, दूसरी कहां पे भी कोई इंपैक्ट नहीं। एंट्री होगी तो भी यहाँ पे क्या होगा? सरप्लस ही होगा, प्लस माइनस ही होगा, और यहाँ पे आंसर वापस सेम ही आने वाला है। तो इसकी दूसरी कोई एंट्री होगी नहीं। समझ में आ गया? डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Book value of land when building is to 20% less than its market value. ओके, अब वापस समझिए। लैंड बैंक की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम दी है ना। अब उसके लिए एग्जांपल समझो। मान लो ये पेन की कीमत 10 रुपए थी। कितनी कीमत थी? 10। अब मैं बता रहा हूं कि ये पेन की कीमत एक्चुअली 8 रुपए है, मार्केट वैल्यू से 2 रुपए कम है। तो मार्केट वैल्यू की प्राइस कितनी थी इसकी? मैंने आपको पहले से बता दिया कि पहले वैल्यू कितनी थी? 10। मैं क्या कर रहा हूं, इसके 8 रुपए बता रहा हूं। इसकी वैल्यू में 20% कम बता रहा हूं, 8 रुपए। तो एक्चुअली वैल्यू कितनी थी उसकी? 10। तो ये एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ गया। अब सेम वही चीज है, अभी भी मैंने क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 10 रुपए से 8 रुपए बता रहा हूं, मतलब मैं 80% बता रहा हूं। बता कितना रहा हूं मैं इसकी वैल्यू? 100% मुझे ढूंढना है। वो तो मैंने पहले से बता दिया 10 रुपीज है। तो एक्चुअली अभी 80% ही वैल्यू में बता रहा हूं और 20% बता रहा नहीं हूं। मुझे तो क्या 100% चाहिए मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेशन, सॉरी लैंड मशीन बिल्डिंग है ना, ओके, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स यूज कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग। समझो बेटा, अभी मैं 80% वैल्यू दिखा रहा हूं, जब वैल्यू कितनी है उसकी? 40,000 है, पर मुझे चाहिए कितनी? 100%। तो उसमें कितना होगा? तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। तो उसकी एक्चुअली मार्केट वैल्यू कितनी थी? 50,000 थी। कितनी थी? 50,000 थी। अगर क्वेश्चन को समझे नहीं तो आप लोग क्या करते? सीधा 20% लेस कर देते। मार्केट वैल्यू से 20% कम दिखा ना, आप लोग पहले क्या करते? 20% लेस था 38,000, डन कर दो माइनस। क्वेश्चन को समझो बेटा, क्या कहा था? अपने मार्केट वैल्यू से 20% कम वैल्यू दिखा रहे हैं, मतलब वैल्यू में बता रहा हूं 80%। तो 80% में 40,000, तो 100% पे कितना? तो वैल्यू आया कितना अपना? एक्चुअली 50,000 होना चाहिए था, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ 40। तो मुझे इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है? इंक्रीज करना है। कितना? 10,000। तो मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग $40,000, बट उसकी वैल्यू 50 है, इसलिए प्लस इंक्रीज दूसरी एंट्री 10,000 कंप्लीट, Yes. डन, Yeah. क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Out of insurance premium paid, rupees 4,800 is for next year. फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस है, लॉस या इनकम, वन टाइप ऑफ इनकम। तो प्रीपेड ऑफकोर्स क्रेडिट सर, यहाँ पे प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 4,800। प्रीपेड है, लाइबिलिटी और असेट्स? असेट्स। प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 4,800। ओके नेक्स्ट, डन। बताओ कोई एडजस्टमेंट वापस समझना हो तो मुझे बोलो, एक बार समझाया था आप लोग को। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट, फाइनल। Fine. कोई इसमें समझना है एक बार?
कंप्लीट ना? ओके चलो 1 by 1 एंट्री बोलना शुरू करो। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस बीडी कितना 48,400। ओके नेक्स्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड आएगी वर्कमैन का बस हो गया। प्रोविडेंट फंड क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लाइब्रेरी को डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है। पीएफ प्रोविडेंट फंड। 2400 पीडीआर अब देखो बीडीआर में डेटर्स दिया होगा तो उसमें से माइनस भी कर सकता हूँ, बट अभी यहाँ पे यूज नहीं हो, डायरेक्ट यहाँ पे लाइब्रेरी में भी लिख सकते हैं बीडी आर। 8000 दोनों ही एंट्री करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। गुडविल गुडविल कहाँ लिखेंगे? असेट। वेरी गुड बेटा, ऑल गुडविल है। ऑल गुडविल किसको मिलेगा? ऑल पार्टनर्स को। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑल, ये पे लिखेंगे गुडविल ओल्ड कितना 4200। कौन से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया? इक्वल। नेक्स्ट मशीन बाकी है। मशीन 32,000 नेक्स्ट 25,200 25,200 फिर स्टॉक्स क्लोजिंग स्टॉक ओके स्टॉक भी यहाँ पे 14,400 14,400 नेक्स्ट कैश कैश कहाँ पे है? वेरी गुड। पर अभी कैश एंड बैंक बना रहे हैं, कैश एंड बैंक बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैलेंस कितना 16,900 तो 900 कौन बोला? 16,000 कहाँ पे लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे सब में किया था डिस्ट्रीब्यूट। तो ये अपने मैंने 4 ही चीज डिस्ट्रीब्यूट आपको बताया। क्या? रिजर्व्स, पीएनएल, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। ये 4 चीज रिजर्व आपको याद रखना है। इसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस कितना कितना ओके दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पीएनएल किस तरफ दिया? असेट्स मतलब डेबिट साइड ही है, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखूंगा पीएनएल अकाउंट 2000 4,000 दिया हुआ था ना। डन कंप्लीट। पीएनएल डेबिट साइड लिखा क्योंकि असेट साइड दिया हुआ था इसलिए। ठीक है। तो कौन से चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है या वापस याद कर लेना। रिजर्व्स, ठीक है, कोई भी रिजर्व दिया वो, पीएनएल, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। ठीक है। चलो अब कंप्लीट क्लोजिंग करना शुरू करता है। इधर टोटल आया अपना 17,200 प्रॉफिट है जो कहाँ पे लेके जाएगी अपने कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। किसको किसको मिलेगा? आस्था और आहना को 1:1 में। कितना डिफरेंस है? 17,000 कितना आएगा? 8,600 इस तरफ क्या लिखेगा? रिवोल्यूशन अकाउंट 8600 8600 डन। टोटल 89,800। बाजू में 66,200 66,200। 80,000 ओके डन। चलो यहाँ पे सेम टोटल लिख देता हूँ, तब तक डिफरेंस निकाल के रखो।
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 82 39 75,000 ओके 75 200 ना Yes. कैपिटल अकाउंट आस्था आना सोनू 82,000 1,96,400 चलो यहाँ पे कैश क्लोज कर दो Sir, 1,03,200. Sir, 103200. चेक कर लेना कैश कहाँ पे जाएगा असेट्स कैश बैंक अकाउंट 1,03,200 डन टोटल 20 टोटल बिल कितना आ रहा है 2 चेक करो दूसरी तरफ दोनों तरफ चेक कर लो 2,32,000 आ रहा है मतलब अपना डन कंप्लीट लिख लो चलो बेटा